तो दोस्तों आज मैं आपको जिस सुपर हीरो के बारे में बताने वाला हूँ वो शिकार है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का, जहाँ वो बन जाता है खॉन्शु गॉड का अवतार मून नाइट। तो मून नाइट को जाना जाता है मार्क स्पेक्टर के नाम से, जहाँ मार्क अपनी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे पहले जाना जाता था मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से, इस डिसऑर्डर की वजह से ही उसने मून नाइट की आइडेंटिटी पाई, जिसके साथ साथ उसकी और भी आइडेंटिटीज उसे उसकी विजिलेंटी लाइफ में अलग अलग जगह पर हेल्प करती है। इस कैरेक्टर की सीरीज हमें मार्च में देखने को मिलेगी, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर हमने हाल ही में देखा। अब ये कैरेक्टर आपको जितना कंफ्यूजिंग लग रहा है उतना ही ये कैरेक्टर खुद भी कंफ्यूज रहता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी के बारे में, जिसके साथ साथ हम मून नाइट सीरीज के ट्रेलर के बारे में भी बात करेंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मार्क स्पेक्टर खुद को जानता हो या ना हो, पर पूरी दुनिया उसे मून नाइट के नाम से जानती है। इसको आपने फेमस मून नाइट मीम रैंडम बुलशिट गो वाले मीम में देखा होगा। प्लस ये जाना जाता है ड्रैकुला को धमकाने के लिए, क्योंकि ड्रैकुला ने इसके पैसे ले रखे हैं। डैमनेशन स्टोरी लाइन में मून नाइट ने थॉर का हैमर उठा लिया था, पर इस सीरीज के राइटर ने बाद में कंफर्म किया कि मून नाइट म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी नहीं है। म्योनिर उस मोमेंट पर बस थॉर के पास वापस जा रहा था, जिसे मून नाइट ने वापस जाने से पहले बस टच किया। अब मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी की बात करते हैं। वैसे तो मून नाइट हमें सबसे पहले दिखा था 1975 की वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32 में। मून नाइट के वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 7 तक मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी बहुत सिंपल और अलग थी, जहां मून गॉड खॉन्शु के साथ मार्क का कनेक्शन उसके मरने के बाद हुआ था। पर 2016 की ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल इनिशिएटिव के साथ मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी बदल गई, और इस वीडियो में हम इसी ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। मार्क स्पेक्टर शिकागो में पैदा हुआ था। उसके पिता एक जूइश टीचर यानी कि एक रैबाई थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी से बचने वाले जूइश लोगों में से एक थे। 12 साल की उम्र में मार्क और उसके पिता के करीबी दोस्त रैबाई यिट्स पर्लमैन मार्क को एक दिन अपने घर बुलाते हैं। मार्क समय से पहले उनके घर पहुंच जाता है और देखता है कि पर्लमैन अपने बेसमेंट में किसी जूइश आदमी को टॉर्चर कर रहा है। पर्लमैन मार्क को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो कोई जूइश रैबाई नहीं है, बल्कि असली में वो एक अर्नेस्ट नाम का नाजी है, जो कि सीक्रेटली जूइश लोगों को खत्म कर रहा था। पर मार्क जैसे तैसे अर्नेस्ट से पीछा छुड़ाकर अपने घर पहुंचता है। इस ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से ही मार्क डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, जहां सबसे पहले मार्क स्टीवन ग्रांट की आइडेंटिटी डेवलप करता है। ये प्रॉब्लम मार्क के पिता ने तब नोटिस करी जब मार्क अपने खाली कमरे में किसी से बात कर रहा था। ये देखते ही मार्क के पिता उसे तुरंत साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने तक मार्क स्टीवन ग्रांट के साथ साथ जेक लॉकली की आइडेंटिटी भी डेवलप कर चुका था, और अपने पहले हॉस्पिटल विजिट में मार्क का सामना होता है इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शु से, जहां खॉन्शु मार्क को बताते हैं कि वो उसके असली पिता हैं। मार्क हॉस्पिटल में एडमिट होता है और अपने पिता की डेथ तक वहीं रहता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है और आगे जाके ज्वाइन करता है यूएस मरीन कॉर्प्स। पर 3 साल काम करने के बाद उसके सुपीरियर्स को उसकी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया जाता है मरीन कॉर्प्स से। यहाँ से निकलकर वो CIA ज्वाइन करता है, और CIA से निकलने के बाद वो इलीगल फाइटिंग का हिस्सा बनता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है फ्रेंची ड्यूचैम्प से, और तब वो दोनों मर्सिनरी बनते हैं, जहाँ उनका काम था पैसों के बदले लोगों को मारना। अपने ऐसे ही मिशन के बीच मार्क और फ्रेंची का इजिप्ट में सामना होता है राउल बुशमैन से, जो कि उन्हें एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर रेड करने का असाइनमेंट देता है। पर रेड के दौरान बुशमैन उस साइट के लीड आर्कियोलॉजिस्ट पीटर एलरॉन को जान से मार देता है, जिसके बाद वो उसकी बेटी मार्लिन को मारने जा रहा होता है। पर तभी मार्क मार्लिन को बचाने के लिए बुशमैन पर हमला कर देता है, पर बुशमैन इस बात पर गुस्सा होकर मार्क को मार मार कर अधमरा छोड़ देता है। फिर बुशमैन मार्लिन को लेकर निकल जाता है टूम की तरफ। अपनी अधमरी हालत में मार्क जैसे तैसे पहुंचता है टूम तक, जहां वो टूम के बाहर बेहोश हो जाता है, और तब खॉन्शु उसे उठा के टूम के अंदर अपने स्टैचू के पास ले जाते हैं और मार्क वहीं मर जाता है। पर थोड़ी देर बाद मार्क ऐसे उठता है जैसे उसकी बॉडी को शॉक लगा हो। ये देखकर टूम में खड़ी मार्लिन हैरान हो जाती है। मार्क उठता है और खॉन्शु की स्टैचू का रोब लेकर खुद को कहता है कि मैं हूँ मून्स नाइट ऑफ वेंजेंस, और उस पॉइंट पर मार्क बनता है मून नाइट। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मार्क की डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से ही उसे स्टीवन ग्रांट, जेक लॉकली और मून नाइट की आइडेंटिटी मिली। जब वो कंट्रोल में रहता है तो उसके दिमाग में 4 लोग दिखते हैं डिस्कशन करते हुए: मार्क, स्टीवन, जेक और खॉन्शु। गैम्बलिंग से पैसे कमाए स्टीवन ग्रांट ने और वो बना मिलियनेयर। इन्हीं पैसों से मून नाइट के लिए कॉस्ट्यूम और इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं। जेक लॉकली सड़क पर कैब चलाते हुए आसपास नजर रखता है। मार्क स्पेक्टर के पास मिलिट्री ट्रेनिंग है, जहां वो मरीन,
CIA और इलीगल फाइटिंग से बना एक्सपर्ट पायलट, एक्सपर्ट डिटेक्टिव, वेपन मास्टर और यहीं उसे पेन रेजिस्टेंस की ट्रेनिंग भी मिली। तो इन सारी चीजों को मिला के मून नाइट रात में सफर करने वालों पर कोई आंच नहीं आने देता। इन सब के ऊपर खॉन्शू बहुत समय तक लोगों को मार्क के दिमाग की उपज लग रहे थे, पर खॉन्शू एक असली गॉड है जो कि एग्जिस्ट करते हैं द वॉइड में, और उनकी वजह से ही मार्क को इमॉर्टैलिटी की पावर मिली है। प्लस फुल मून वाली रात मून नाइट 2 टन तक वेट उठा सकता है। पर मार्क की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी मेंटल इलनेस। उसका पागलपन इतना पावरफुल है कि उसे मैजिक के थ्रू ही डिस्क्राइब किया जाता है। टास्क मास्टर उसके फाइट मूव्स कॉपी नहीं करना चाहता क्योंकि मून नाइट लड़ाई के बीच में जानबूझकर पंच खा लेता है। मार्क अगर थोड़े समय तक स्टीवन बना हुआ है तो वापस मार्क बनने के बाद उसे याद नहीं रहता कि स्टीवन ने क्या क्या किया। ये बहुत लॉन्ग रनिंग प्रॉब्लम थी जिसे मार्क ने सॉल्व किया अपने दिमाग से खॉन्शू के इमेज को तोड़कर। यही चीज़ मार्क को टाइम टू टाइम कंफ्यूज करती रहती थी क्योंकि वो कई ओकेजन्स पर अपने आप को ऐसी जगह पाता था जहां उसे पता भी नहीं कि वो कैसे पहुंचा। यहीं आती है मून नाइट की ट्रेलर की बात। पहली बात, मार्वल ने ऑस्कर आइजैक जैसे ज़बरदस्त एक्टर को इस रोल में कास्ट करके गजब का काम किया है। ना सिर्फ वो बहुत ऑसम एक्टर हैं पर वो कॉमिक्स वाले मार्क स्पेक्टर की तरह दिखते भी हैं। प्लस ये बहुत सोचने वाली बात है कि ट्रेलर में हमें ज़्यादातर मार्क नहीं बल्कि उसका पर्सोना स्टीवन ग्रांट दिखाया गया है। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि मार्क ब्लिप से पहले मार्क था, पर ब्लिप से वापस आने के बाद उसकी दूसरी पर्सनैलिटी ने उसकी जगह ले ली और वो स्टीवन ग्रांट बन के अपनी लाइफ जीने लगा। पर इस लाइफ में उसे अपने पुराने लाइफ के फ्लैशबैक बार बार आ रहे हैं। प्लस वो टॉयलेट में जिस अनुबिस जैसे दिख रहे बीइंग को मार रहा है वो असली में ह्यूमन है। ऐसा कॉमिक्स में अपन कई बार देख चुके हैं कि मार्क को लगता है कि वो किसी अलग बीइंग से लड़ रहा है पर असली में वो रियल लोगों की पिटाई कर रहा होता है। हालांकि जो चीज़ मुझे इस ट्रेलर में अजीब लगी वो है मार्क का मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होना। कॉमिक्स में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि मून नाइट का काउल और बाकी कपड़े अलग से कॉस्ट्यूम है जो कि मार्क ने खुद बनवाए हैं अपने मून नाइट वाले कामों को करने के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? हमें गाड़ी चलाते हुए मार्क का तीसरा पर्सोना जे क्लॉकली दिखा, बस यहाँ उसकी मूछें नहीं है। लास्ट में बात करें ईथन हॉक के कैरेक्टर की जिसका नाम है आर्थर हैरो, तो कॉमिक्स में ये कैरेक्टर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के लिए काम कर रहा था जहाँ वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है। पर यहाँ इस नज़ारे को देखकर हमें कहीं ना कहीं सन गॉड वाली वाइब आ रही है। प्लस ये पूरा ट्रेलर मुझे 2016 की मून नाइट कॉमिक सीरीज की याद दिला रहा है जहाँ वो ऐसे ही अन्यूबिस जैसे बीइंग से लड़ रहा होता है, अपनी आइडेंटिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और लास्ट में अपने डिसऑर्डर को एक्सेप्ट करके अपने आप पर कंट्रोल पाता है। तो दोस्तों ये थी ओरिजिन सीरीज मून नाइट की। मून नाइट सीरीज बहुत औसम होने वाली है, पर तब भी मैं मार्वल से उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़े और जाने माने कैरेक्टर्स को डिज्नी प्लस सीरीज में दिखाए, जैसे हरक्यूलिस या इवन नए फॉक्स के कैरेक्टर्स भी जबरदस्त रहेंगे। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नए फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही कई सारे सुपर हीरो और सुपर विलन्स की ओरिजिन स्टोरी देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी ओरिजिन स्टोरी प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।